यहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है सारा कुछ फ्री का है। ये रास्ता भी फ्री का है, ये मिट्टी भी फ्री का है, ये गमला भी फ्री का है, ये पौधे भी सारे फ्री का है। फिर भी ये बन गया एक प्यारा सा बगिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लोपा। तो दोस्तों आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, बहुत कुछ शेयर करना है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मेरा जो बगीचा, ये छोटी सी बगीचा है मैं बनाई हूँ फ्री का, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों ये देखिए वॉल को भी मुझे पेंट करना है, अभी अपने हाथों से थोड़ा सा बस पेंट की हूँ। ये जो रास्ता भी आप लोगों को दिख रहा है ये मेरे फर्स्ट फ्लोर को जाता है, मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। जो जितने सारे छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े थे, कुछ बचे हुए सीमेंट मेरे पास बचे हुए थे और कुछ बालू भी नीचे गिरे हुए थे, कंस्ट्रक्शन के काम के बच गए थे, और कुछ ग्रेनाइट के पीसेस। तो उन्हीं के मदद से मैं यहाँ पर बना ली हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए रास्ता। बिल्कुल भी यहाँ पर रास्ता नहीं था, बस ईंट ही ईंट थे, मतलब ईंट के जितने छोटे छोटे टुकड़े सारे गिरे हुए थे। तो यहाँ पर उसी के साइड में मैंने ईंट जो मतलब छोटे मोटे टुकड़े जितने जैसे भी मुझे ईंट मिले वहाँ पर मैंने एक छोटी सी बाउंड्री जैसा बना ली, और उसी के ऊपर छोटे छोटे गमले में मैं बहुत सारे पौधे यहाँ पर सजा कर रख ली हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी मैं कहाँ से लाऊं, बस छोटी सी ज़मीन है, यहाँ पर मिट्टी कहाँ से लाऊं। और ये मिट्टी भी एकदम बुरी हालत में, ये मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जब मेरा जो ऊपर का फ्लोर काम चल रहा था तो सारे जितने सीमेंट और जितने कंकड़ पत्थर सारे जो मिस्त्री भाई लोगों ने सारा नीचे गिरा दिए, तो मिट्टी तो एकदम हालत में ही ऐसा नहीं था, और वैसे भी यहाँ का मिट्टी ख़राब है, तो यहाँ पर कुछ भी लगाना पॉसिबल नहीं था। और जो कुछ पिछले मतलब पहले से कुछ जितने सारे पेड़ पौधे थे वो भी मर गए। छोटे छोटे फूल के कुछ पेड़ थे, फूल के पौधे, और कुछ बड़े बड़े भी थे, वो सारे भी मरने लगे। तो जब मैं यहाँ पर रास्ता एक बनाई तो मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ पर छोटी सी बगीचा भी धीरे धीरे बना लूँ। तो मैंने क्या किया, देखिए जितने सारे गमले आप लोगों को दिखेगा सारा कुछ फ्री का है। कुछ कुछ जब मैं नर्सरी से पौधे खरीदती हूँ मेरे इंडोर गार्डन के लिए, तो उस गमले में, वो छोटे छोटे गमले में देते हैं मिट्टी का, तो उसको भी मैं यहाँ पर नीचे रख ली। और कुछ बकेट में पेंट का बकेट, और कुछ जो मेरे पास जो टूटे फूटे टाइल्स थे उनमें से भी मैं गमले बना ली हूँ। और पेंट का बकेट और जो प्लास्टिक का डिब्बा मैं कहीं से मांग कर भी ले आती हूँ, उनमें भी मैं पौधे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये है डबल चांदनी का पौधा, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की थी। तो यहाँ पर भी मैं कटिंग लाई थी किसी से मांग कर। जो बड़े बड़े फूल आते हैं मल्टी पेटल वाला, बहुत ही प्यारे लगते हैं, जब बहुत सारे फूल खिलते हैं ना सुबह सुबह, एकदम प्यारे लगते हैं बहुत सारे। उसी के पास मैं 2 अपराजिता का बेल लगा ली हूँ, ये भी मैं सीड से ही ग्रो की हूँ, किसी से बीज मांग कर लाई थी, उसको भी मैंने लगा लिया। और यहाँ पर रियो प्लांट है, देखिए किसी से कटिंग लाई थी, और एक मिट्टी का मटका वहीं पर मैंने ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है, वहीं पर एक रियो का प्लांट डाल दी हूँ। और उसी के पास ब्रह्म कमल के बहुत सारे पौधे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये गमला भी जो मैं लाई थी ये भी मतलब टूट गई है मेरे इंडोर गार्डन के लिए, वहाँ से जब टूट गया तो यहाँ पर नीचे ले आई हूँ। पीछे का साइड को ऐसे छिपा दी हूँ, और सामने वाला दिख रहा है जैसे गमला, हाँ अच्छा सा गमला है। तो यहाँ पर ये दोनों मेरे गमले ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रख लिया। और ये पेंट का बकेट है, 5 लीटर का जो पेंट है, मेरे घर के काम का था जो लगा था, तो वही। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्यारा फूल खिलता है, बड़े बड़े जो वाइट कलर का आता है फूल, उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया, तो नई ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो जितने सारे यहाँ पर पौधे आप लोगों को दिख रहे हैं सारे मेरे फ्री के हैं। ये मेरे बेटे का फुटबॉल था, 2 फुटबॉल था, तो दोनों का जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया, वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगा लिए। एक ब्रह्म कमल का पत्ता जो सिंगल लिप से प्रोपोगेट होता है ना, तो उसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये ऐसे बन गया। अभी भी बहुत सारे फूल भी खिलते हैं, देखिए ये सारे ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं। और ये जो स्पेस की कमी है, तो जितने सारे ब्रांचेस निकले हैं तो वो उसी कुएँ के ऊपर बस ये फैल रहे हैं। ये देखिए उसी रोड के साइड में कुआँ है मेरा, तो मैंने सोचा कि इस कुएँ को तो मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती, स्पेस तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने कुएँ के जो चारों तरफ, कुछ काम का नहीं है, उसी के चारों तरफ बस कुएँ को सटाकर बहुत सारे पौधे लगा ली। और कुएँ के ऊपर वाला जो बाउंड्री होता है जो सीमेंट का बनता है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे मैंने ऐसे पॉलीथीन में कहीं कहीं पर जो टाइल्स के मदद से मैंने
टाइल्स और सीमेंट उसको यूज़ करके जो गमले बनाई हूँ उसको सारे रख ली हूँ। और मेरे बेटे का जो फुटबॉल है, कहीं कहीं प्लास्टिक का डिब्बा, तो ऐसे मेरे फ्री के गमले बन गए। और पौधे जो मैंने तैयार किया है तो कहीं कहीं से किसी किसी से एक कटिंग, अगर छोटी सी कटिंग में ले आती हूँ, उनमें से मैं बहुत सारे प्रोपोगेट करके बहुत सारे पौधे में बना लेती हूँ। ये देखिए, ये एक डाइंथस का पौधा है, पिंक कलर का, कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो ये भी कटिंग में एक ही लाई थी, तो बहुत सारे पौधे मेरे बन गए। तो डाइंथस का पौधा आप लोगों को मतलब अगर रहेगा वो पूरा साल भर चलेगा, ये पूरा समर में पूरा चल जाएगा, लेकिन इन्हें बारिश से बस बचाना है। ये देखिए, ये एक 9 o'clock का है, ये भी कटिंग से लाई थी, नर्सरी गई थी तो दूसरे पौधे लाई थी, तो उन्हीं में से मांग के उनसे एक छोटा सा कटिंग मुझे दे दीजिए, बस वो दे दिए। तो उनमें से बहुत सारे उसी कटिंग के मदद से बहुत सारे ऐसे मेरे बन गए 9 o'clock का पौधा। अभी समर में बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, तो इसलिए फूल नहीं खिले, बस एक ही फूल खिले हैं। ये कलियाँ आप लोगों को दिख रहे हैं, बहुत सारे फूल अभी खिलेंगे, जब धूप आएंगे तो खिलेंगे। जैसे इनका नाम 9 o'clock है, तो ये 9 बजे ही खिलते हैं, तो तब तक पूरा फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पेंट का बकेट है, 20 लीटर का जो पेंट का बकेट, तो वहाँ पर भी एक ब्रह्म कमल का सिंगल लीफ यहाँ पर डाल दी थी, तो बन गया एक पौधा। और उसी के नीचे नीचे, जैसे कि मैं बोली थी मेरे पास जगह की बहुत ही कमी है, जगह नहीं है, तो उसी गमले के पास ही, उसी जड़ के पास बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीथीन या ग्रो बैग में छोटे छोटे कटिंग्स डाल के बहुत सारे पौधे बनाकर, तो उसी के साथ सजा दिए बहुत सारे पौधे। तो ऐसे एक ही छोटी सी जगह पर बहुत सारे ऐसे पौधे मेरे अरेंजमेंट हो गए, तो ज़्यादा जगह की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए, कुछ स्टोन्स मैं कलेक्ट करके लाती हूँ रोड साइड से, जो बालू रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है तो बालू वहाँ पर डालते हैं, तो वहाँ पर मुझे ये जो छोटे छोटे स्टोन्स जब नज़र आते हैं मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं, मैं उनको ले आती हूँ, मेरे बगीचे के काम में आ जाते हैं डेकोरेशन के। और यहाँ पर जैसे मैं बोली थी मेरे पास तो मिट्टी नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी बस मैं बैकयार्ड से ले आती हूँ, और वहाँ पर थोड़ा सा बालू कहीं से मुझे मिल जाता है तो वहाँ पर डाल देती हूँ। और देखिए कितने सारे लीफ कंपोस्ट मेरे बन गए, तो वहीं पर मैं मल्चिंग कर देती हूँ लीफ से, जो ड्राई लीव्स मेरे गार्डन का, तो धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छा खाद बन गए हैं। यहाँ पर एक डंडा में यहाँ पर डाली थी, क्योंकि एक बेल यहाँ पर क्लाइंब करने के लिए, कौन सा मुझे याद नहीं शायद, तो यहाँ पर एक वो डाली थी, तो वो क्लाइंब कराने के लिए। यहाँ पर देखिए, एक ब्रह्म कमल का और एक सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर चुकी हूँ, तो ये एक पौधा बन गया। उसी के साइड्स में जो पर्पल कलर का ये जो पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ निकल रही है, आप लोगों को दिख रहा है, ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना का ऊपर वाला जो मैंने कट कर लिया था, कट करके मेरे इंडोर गार्डन में प्रोपोगेट करके रखी हूँ, और ये नीचे वाला जो है नई नई ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा फ्री का खाद बन गया, फ्री का मिट्टी बन गया, फ्री के पौधे भी बन गए, फ्री के गमले भी बन गए। तो ऐसे बन गए मेरे जो है, मेरी जो प्यारी सी बगिया ऐसे फ्री का ही बना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारे मैं 9 o'clock का पौधा भी बना चुकी हूँ, तो ग्रो बैग में ऐसे छोटे छोटे जो नर्सरी में जो ग्रो बैग देते हैं, तो उन्हीं में मैं लगा दी हूँ। तो छोटी सी बस छोटा सा कुआं है, उसी के बाजू में मैंने एक छोटा सा रोड बना लिया, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर को जाता है। तो उसी कुएं, जो कुआं है, कुएं को भी मैंने गार्डन की तरह यूज कर लिया। कुएं के ऊपर भी बहुत सारे गमले रख लिए, और कुएं के चारों तरफ जो जगह है उसको सटा के, कुएं को सटा के कुआं को, तो वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पॉलीथीन बैग में, ग्रो बैग में बहुत सारे ऐसे पौधे मैंने रख लिया। छोटी सी जगह आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन उसके मतलब वहाँ पर इतने सारे पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं वहाँ पर। देखिए, जो छोटे छोटे जो ग्रेनाइट का टुकड़ा है, मैं कैसे नीचे नीचे ऐसे सजा दी हूँ। तो ऐसे जो स्टोन्स मुझे मिले उसको भी मैंने ऐसे सजा कर रखी हूँ। तो ऐसे ज़्यादा कीमती तो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा मेरा बगीचा जो है, लेकिन हाँ, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है, फ्री का है। हालांकि मैं कोई यहाँ पर कीमती वाला पौधा शायद नहीं लगाई हूँ, फ्री का ही लगाई हूँ, फिर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर समर में आप लोग बैठो ना, बिल्कुल गर्मी महसूस ही नहीं होती, और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरती है, तो इसलिए यहाँ पर धूप की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे में पौधे, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ भी मैं लगा रखी हूँ इतनी सी जगह पर। बेलपत्र का एक बड़ा सा पेड़ लगा रखी हूँ, बहुत सारे बेल का जो बेलपत्र का फ्रूटिंग हो चुका है।
और एक अमरूद का भी पेड़ है। और तो आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत सारे पपीता में लगाई हूँ। और ये देखिए, ये जो पौधा है जो लंबी लंबी ग्रीन वाला, जो लंबी, ये तो ड्रेसिना है ऊपर वाला जो कलरफुल वाला, और जो लंबी पत्तियाँ आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये अन्नपूर्णा का पौधा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसको चावल में डालते हैं तो सादा चावल जो होता है ना, वो भी मतलब बासमती चावल जैसा खुशबू देने लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने सारे लीफ कंपोस्ट बन गए हैं। ड्रेसिना जो होता है ये हार्डी प्लांट है, तो उसके जड़ के पास कुछ भी डाल दो, कुछ हार्म नहीं होता है पौधा को। तो यहाँ पर भी मिट्टी बस थोड़ी सी थी, तो मैं कहीं से नारियल का छिलका ले आती हूँ तो उसको डाल देती हूँ मिट्टी के साथ। और जितने सारे मेरे गार्डन से लीफ निकलते हैं उसको मैं मल्चिंग कर देती हूँ, तो धीरे धीरे वो भी खाद बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे फ्री के खाद भी बन गए। तो ये देखिए, ये जो पौधा है यहाँ कौन सा पौधा है मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरा कुछ बोलते हैं नाम जो लोकल लैंग्वेज में। ये दो तरह का, देखिए एक ही पौधा में दो कलर का फूल आ रहा है। और ये जो गमला है मेरे अपने हाथों से ही बनाई हूँ, जो टूटे फूटे टाइल्स थे, कितना प्यारा लग रहा है फिर भी ये गमला। ये देखिए, ये रेड कलर का और पिंक कलर का, दोनों कलर का एक ही पौधे में फूल आते हैं। और एकदम पूरा चारों तरफ इसके जो ब्रांचेस से फैल गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और भी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फैल गए थे, मैं इनको बांध दी हूँ इनको ब्रांचेस को, क्योंकि जाने आने में हमें तकलीफ होती है, जगह बिल्कुल नहीं है बैकयार्ड में जाने के लिए, थोड़ी सी बस पतली जैसी जगह है। तो इसलिए मैं इनके ब्रांचेस ज़्यादा बाहर तक ना फैले, इसके लिए मैं बांध देती हूँ इनको। कपड़ा, कोई जूट का रस्सी मिल जाए या फिर जो कोकोनट का वो रस्सी मिल जाता है, जो कुछ भी मिल जाता है मैं बांध देती हूँ। ये जो अन्नपूर्णा का पौधा वो भी बांधा हुआ है, क्योंकि ये इतना फैल चुका है, इनका जो ब्रांचेस है एकदम बाहर की तरफ पूरा फैल चुका था, तो इसको भी मैं बांध चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप अगर जो नई नई जो निकलते हैं तो इनको अगर आप जड़ मतलब मिट्टी में डाल दोगे तो वो जड़ पकड़ लेगा और नए नए पौधे बन जाएंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए, ये भी जो गमला है आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा फ्री का भी है। ये मेरे जो घर पे पोछा लगाने के लिए जो आता है ना, वो मोप मेरा ख़राब हो गया था, तो उसका जो बकेट है उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के, नीचे तो होल होता है फिर भी और एक होल में बना दी ताकि तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी हो आपका वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, अगर पानी जमेगा तो कोई भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी मैंने 2 पौधा लगा लिया। देखिए यहाँ पर जो बकेट है, ये जो मेरा जो घर का पोछा लगाने का जो बकेट है, उसके अंदर मैं 2 प्लांट यहाँ पर भी लगा रखी हूँ। एक तो है एलोवेरा का, और एक बड़ा सा कटिंग लाई थी, बड़ा बन गया है, छोटा सा कटिंग लाई थी गुड़हल का, वाइट कलर का, वो भी बहुत सारे अभी फूल खिलते हैं। ये है लालसा का भी पौधा, वो भी कटिंग से ही ग्रो हुआ है। और ये है, आप लोगों के साथ शेयर की थी वीडियो में, डबल चांदनी, बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये भी एक फुटबॉल में मेरा जो ब्रह्म कमल का कटिंग लगाई थी वो भी पौधा बन गया। तो और भी बहुत सारे पौधे, बहुत मतलब वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो देखिए, ये यहाँ पर जो एलोवेरा का पौधा है, वहाँ से मैं कुछ हटाकर जड़ के साथ कुछ उखाड़ के ली थी मेरे बालकोनी गार्डन के लिए, और एक ही यहाँ पर है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे पत्तियाँ देखिए मैं डाल दी हूँ, ये भी बहुत अच्छे खाद बन गए हैं। तो ऐसे मेरा मिट्टी भी बन जाता है, तैयार हो जाता है। और कहीं कहीं मुझे केंचुआ मिल जाता है मेरे बैकयार्ड से, वो भी डाल देती हूँ, तो मेरा मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाता है और बहुत ही प्यारा बन जाता है। और मुझे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लीफ कंपोस्ट अपने आप ही बन जाता है। तो देखिए, एक ही कुआँ है, बस छोटा सा कुआँ है, कुआँ के चारों तरफ कितने सारे पौधे मैं लगा रखी हूँ, तो मुझे स्पेस की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मुझे यहाँ पर पौधे कुछ अरेंजमेंट करना हो, कोई बोलेगा, तो मैं 100 पौधे में यहाँ पर डाल सकती हूँ, कैसे भी करके। वर्टिकल स्पेस को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर कुछ नीचे ज़मीन में मतलब कुछ स्टिक्स फिक्स वगैरह ऐसे पाइप वगैरह से डाल के, तो वर्टिकल स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी गमले हम हैंग कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों के पास अगर गार्डनिंग का शौक हो तो कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी आइडिया आपके मन में आ सकता है। तो मेरा ये सोचना है कि आपके अगर शौक है, आपके अंदर अगर जोश है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखिए, सफ़ेद कलर का गुड़हल का फूल, बहुत सारे फूल खिलते हैं, मैं अभी प्रूनिंग कर रखी हूँ, तो बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकले हैं।
और भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। अभी छोटी छोटी कलियाँ निकली है। तो ये भी एक ही गमले में 2 पौधे बन गए मेरे, और भी बहुत सारे हैं। तो ये तो बस ये मेरा फ्रंट गार्डन है। फ्रंट गार्डन मतलब बस फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए ये जो फ्रंट गार्डन है। तो बैकयार्ड में आप लोगों के साथ बहुत सारा कुछ शेयर करना है। दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना वीडियो तो ख़त्म ही नहीं होगा। इतना सारा है मेरे पास पौधे, इतनी छोटी सी ज़मीन है फिर भी इतने सारे पौधे। तो मुझे ना ही पौधे को खरीदने की ज़रूरत पड़ती, ऐसे ही हो जाता है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मेरा जो फोकस हमेशा रहता है कहीं पर मुझे कोई कटिंग तो मिल जाए तो मैं उनसे बहुत सारे मैं प्रोपोगेट कर लूँगी। बस मेरा यही जो फोकस रहता है। कहीं पर भी मैं जाती हूँ, कहीं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पर भी कोई पेड़ पौधे को देखती हूँ, अच्छा कहीं कहीं से मुझे कटिंग तो मिल जाए, मैं उसको ले आऊँगी। कोई दोस्त के घर भी जाती हूँ, अच्छा तुम्हारे पास तो कोई फूल का या फिर कोई भी कुछ भी पेड़ पौधे क्या है, मैं उस पर मेरा ध्यान पहले जाता है। तो वहाँ से कुछ कटिंग ले आती हूँ, और छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं तो उसको भी मैं ले आती हूँ। तो ऐसे मेरे फ्री के बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। ये लालसा का जो पर्पल कलर का होता है, लालसा का पौधा बहुत ही मेडिसिनल यूज इसका बहुत ही है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल में ये पौधे हर स्कूल में ये रहता है, ताकि जब भी बच्चे कहीं गिर जाते हैं तो कट लग जाता है तो उसका जो रस निकलता है उसको अगर आप डाल दोगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल यूज है, और भी बहुत सारे यूज है इसका। तो इसलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ। और ये भी इनका जो ब्रांचेस है बहुत सारे फैल गए थे, मैं इसको भी बांध कर ही रखी हूँ। जो जड़ के पास ही ब्रांचेस को सारे एक जूट की रस्सी की मदद से मैंने बांध लिया है। उसी के पास और एक ये जो ग्रीन लीफ दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही प्यारा फूल खिलता है, एक बार खिल चुका है। अभी ये पौधा को थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम है। तो पिंक कलर का लंबा लंबा फूल खिलता है इसमें। तो शिव जी को ये फूल चढ़ाया जाता है। तो उसी के पास जो ये लालसा है, लालसा के पास ही है। इसका जो जड़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल आया है, देखिए। थोड़ी सी मुझे मिट्टी और खाद देनी है तो नए नए ब्रांचेस निकलेंगे। तो देखिए एक ही पौधे के पास कितने सारे पौधे हैं। तो मुझे खाद भी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी लीफ से ही लीफ कंपोस्ट बन जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर शौक है, हाँ आप ये ठान लो कि हाँ मुझे ये करनी ही है, मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाने हैं, तो आपको ना ही स्पेस की ज़रूरत होती होगी और ना ही पैसे को भी। तो आप कुछ भी इंतज़ाम करके आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए इतनी छोटी सी जगह है, कितने सारे पौधे। अभी तो एक वीडियो में बस इतना सा शेयर क्यों, बस ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना सारा मैं इतनी कम जगह पर इतना सारा पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ भी मैं लगाई हूँ। बेलपत्र का जो पेड़ है उसमें बहुत सारे फ्रूटिंग आई हुई है और पक भी गए हैं। ये देखिए मेरा कुआं है ना, कुएं के ऊपर ये ब्रांचेस, कुएं की तरफ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुएं के ऊपर ही जाएँ ये ब्रांचेस, क्योंकि बाहर की तरफ अगर आएंगे ना तो आने जाने में तकलीफ होगी। तो कुएं का ऊपर वाला जो हिस्सा, उस स्पेस का भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जड़ निकल आया था वहाँ पर मैंने मिट्टी और थोड़ा सा खाद डाल दी, तो ये नए नए ब्रांचेस निकलेंगे। तो देखिए जैसे कैसा जंगल जैसा लग रहा है मेरा जो ये बगीचा, छोटा सा बगीचा है फिर भी इतना प्यारा लग रहा है। और अगर आप यहाँ पर बैठो तो बहुत ही सुकून महसूस होता है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पर। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास जगह नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा शौक और जोश की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास जोश है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो और भी जो हौसला और भी बुलंद होता जाएगा, और भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत सारा टाइम मेरा यहाँ पर ही चला जाता है। बहुत मुझे डांट भी सुननी पड़ती है, फिर भी मैं ये कोशिश नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा ये कोशिश करती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये देखिए मेरे ब्रह्म कमल के पौधे में कलियाँ भी निकली है। प्लीज़ सपोर्ट अगर करिएगा तो मैं बहुत सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत सारा करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, एक छोटी सी बगिया जो कि मेरा फ्री का मिट्टी, फ्री का खाद, फ्री का गमला
सारा कुछ मैं फ्री का ही बनाई हूँ, फिर भी इतना प्यारा लग रहा है। ये है डबल चांदनी का पौधा, आप लोगों के साथ शेयर की थी, कटिंग भी प्रोपोगेट की थी नीचे वाला हिस्से में, ये वही है। और उसी के पास ये मेरा जो अपराजिता का बेल है वही है। और ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है वो बैकयार्ड की तरफ है। तो दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूँगी बैकयार्ड गार्डन। ये है मेरा जो फ्रंट गार्डन, जो फर्स्ट फ्लोर का फ्रंट गार्डन है ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। और यहाँ पर छोटी छोटी, मैं यहाँ पर मिट्टी देखिए मिट्टी खोद चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे स्वीट कॉर्न भी ग्रो करना है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बस बगिया फ्री का। और ये रोड पे, और जो बाहर की तरफ जहाँ पर मिट्टी है, तो वहाँ पर आने जाने के लिए मैं वहाँ पर क्या डाल दी हूँ, जितने सारे छोटे छोटे टाइल्स का टुकड़ा वो भी डाल दी हूँ। तो वो भी बन गया मेरे बैकयार्ड की तरफ जो रास्ता है ना जाता है, तो वो बन गया रास्ता। तो यहाँ पर देखिए कि अनार का पौधा, यहाँ में भी इसको भी मैं सीड से ही ग्रो की थी। तो ये मेरे गेट के ही पास है एक चांदनी जो सिंगल पिटल वाला, और एक अनार का पेड़, और उसके पास ही दिखाती हूँ। देखिए ये अनार का पेड़ है ना, एकदम इसका जड़ बिल्कुल नीचे नहीं गया, क्योंकि ये नीचे वाला बिल्कुल भी मिट्टी नहीं था, बिल्कुल भी कंकड़ और सीमेंट से भरा है। फिर भी मैं यहाँ पर डाल दी और ये भी जड़ पकड़ लिया और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इसको अगर मतलब नीचे खोद ही नहीं सकते, क्योंकि पत्थर है, बिल्कुल कंकड़ पत्थर, मिट्टी ही नहीं है। ऊपर वाला बस मैं मल्चिंग कर करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी बना रही हूँ। उसी के पास ये है अमरेली लिली, फूल बहुत सारे खिल चुके हैं, अभी ये अगले साल ही खिलेंगे, ये फरवरी के महीने ही खिलते हैं। उसके पास ये बहुत ही प्यारा फूल खिलता है येलो कलर का, इसका नाम मुझे तो अभी याद नहीं है। तो येलो कलर का फूल खिलता है, ये एकदम गुच्छे में आता है फूल, तो बहुत ही प्यारा, एकदम प्यारा लगता है। और पूरा जो पेड़ है पूरा भर जाता है येलो कलर में। ये देखिए दिखाती हूँ अभी आप लोगों को, रुक के। ये है येलो कलर का फूल, अभी मैं तोड़ चुकी हूँ ना, तो इतना ही है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये फूल। और ये देखिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को अमरूद का पेड़, कितना प्यारा प्यारा फूल खिला है सफ़ेद कलर का। तो ये देखिए ये अमरूद का है, अभी फूल खिल रहा है, फिर फ्रूटिंग होगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। एक ही जड़ के पास देखिए दो पेड़ हैं, दो पेड़, एक अमरूद का और एक पपीता का। तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं, और मेरा पपीता भी बहुत सारा पपीता भी हो रखा है। और उसके पास दूसरा एक पपीता का भी पेड़ है ये, और उसके पास दूसरा भी पपीता और एक भी पपीता है। ये तो बस मेरा फ्रंट गार्डन है, और वो भी बस फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए जगह तो नहीं है, आप लोगों को दिख रहा है, बस थोड़ी सी, बस मतलब थोड़ी सी जगह है। ये भी एक पपीता है, और ये जाता है जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, ये है मेरे बैकयार्ड की तरफ। वो आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।